हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्रीपीडिया पे। ठीक है, तो आज अपन फिजिक्स के जो पहला चैप्टर अपन स्टार्ट किया, नाम है इसका वैध तो आवेश एवं वैध क्षेत्र, उसका सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा अपना आवेशन एवं आवेशन की विधियाँ। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन टॉपिक उठाते हैं, इसका नाम है आवेशन। तो आवेशन क्या होता है कि आपका कोई पदार्थ या वस्तु है, उस पर किसी भी तरह से आवेश उत्पन्न कर देना, या उस पर मतलब आवेश का लेन देन वगैरह कुछ भी करें तो उस पर आवेश आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आवेशन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे लिखें कि किसी भी सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है, किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना या किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है ना, ऐसे लिखें। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। चार इसको बेटा आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग, है ना, आवेशन कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन। तो देखो आवेशित मतलब आवेशित करने का आता है या आवेश क्या होता है, अपनी वस्तु दो प्रकार की होती है, अपने पढ़ रखा है पहले कि एक होती है धनावेशित तो एक होती है ऋणावेशित। ठीक है ना, अगर मैंने कहीं से मतलब अगर वस्तु से मैंने अगर इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाल दिए तो हो जाएगी धनावेशित, अगर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। ठीक है ना, तो देखो आवेशित करने की अपनी जो तीन प्रक्रियाएँ हैं वो ज़्यादा प्रमुख हैं, और भी विधियाँ होती होंगी, पर ये कि अपनी जो तीन विधियाँ हैं वो अपने सिलेबस में भी ये रही हैं, तो वही अपने को ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहली जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन, जिसकी अपन पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत कि भाई अपन घर्षण द्वारा आवेशन किस तरह से लेते हैं कि जैसे प्लास्टिक की कोई कंघी वगैरह है, उसको अपन बालों सूखे बालों पर रगड़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो कागज वगैरह को अपनी आकर्षित कर रही है। ठीक है ना, तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर दोनों वस्तुएं अगर उदासीन है, दोनों वस्तुएं कैसी हों, उदासीन हों, तो अगर उन्हें अपन अगर आवेशित करें तो एक वस्तु ऐसी होगी जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी और दूसरी वस्तु ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। ठीक है ना, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को मतलब छोड़ रही होगी वो तो हो जाएगी धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही होगी वो हो जाएगी ऋणावेशित। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक और होगी कि जितना मतलब एक वस्तु पर धनावेश बनने वाला है उतना ही दूसरी वाली वस्तु पर क्या बनेगा, ऋणावेश बनेगा। ठीक है ना, तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ही वस्तुएं कैसी होंगी, उदासीन होंगी। उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तब जाके अपने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहाँ से निकल के जाएंगे, मतलब उसके शिफ्ट तक उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास में संपर्क द्वारा आवेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, अब इसको समझ लो थोड़ा सा। संपर्क द्वारा आवेशन कैसे होता है कि जैसे मेरे पास में एक वस्तु तो कैसी होगी, आवेशित होगी, और दूसरी वस्तु कैसी होगी, हो सकता है उदासीन हो, और ये भी हो सकता है कि वो भी आवेशित हो, है ना, और उस पर कम आवेश हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, और वैसे अपने आप में अगर प्रोसेस देखा जाए तो अपनी सिलेबस में प्रोसेस कुछ ऐसा है कि अगर एक वस्तु पर आवेश है दूसरी वाली वस्तु अपने पास में उदासीन है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई धातु का गोला है ना, ये धातु का कोई गोला है, तो ये किसी मतलब मैंने कोई विद्युत रोधी स्टैंड पर मैं लगा रखा है इस तरह से। ठीक है ना, मतलब जमीन को टच ना करे, क्योंकि अपने को पता है कि जो अपनी जो पृथ्वी है वो मतलब काफ़ी अच्छी मतलब क्या करती है, आवेश वगैरह को ग्रहण करने वाली है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर प्लस का आवेश है। ठीक है ना, इस तरह से, और मैंने बोल दिया कि भाई इसके पास में प्लस का आवेश क्यों है। ठीक है, अब मेरे पास में कोई दूसरा धातु का गोला है जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है ना, उदासीन रखा हुआ, इसको भी मैंने स्टैंड पर लगा दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक धातु के तार से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है ना, और वायर से क्या हुआ कि ये जो आवेश है एकदम से इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में जाके ये होगा कि इसका और इसका दोनों का आवेश कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि संपर्क द्वारा आवेशन जब कभी भी होता है तो जो कोई भी आवेश, जो निकाय का जो पहले मतलब आवेशन से पूर्व का जो आवेश है वो लास्ट में जाके जब आवेशन के पश्चात देखे होते हैं दोनों पदार्थों या दोनों वस्तुओं को वो आवेश बराबर समान या बराबर या बोले या समान बोले समान मात्रा में क्या होता है, बट जाता है। जैसे इसका क्यू था और इसका इस समय आवेश अगर 0 था इसका प्रारंभ में, तो जैसे ही मैंने इनको तार से कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद में इसका जो टोटल चार्ज है वो बनेगा Q + 0/2। तो मतलब कहने का ये है कि Q/2
मतलब Q/2 चार्ज रह जाएगा इसके पास में, Q/2 चार्ज बन जाएगा इसके पास में, ठीक है ना। इसके बाद में मान के चलो अगर मेरे इसके पास में अगर Q/2 चार्ज हो गया, मैंने इसको यहाँ से संपर्क से मैंने हटा दिया इसको, अब मैंने यहाँ पर कोई धातु का गोला लिया, फिर से मैंने कोई आराम गोला ले लिया, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया इसी तरह से। तो यहाँ पर अगर इसका चार्ज अगर Q/2 था, तो ये जो Q/2 है इसका अगर 0 है, अगर इसका अगर चार्ज Q/2 हो गया, अगर इसका चार्ज 0 हो गया, तो यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है ये तो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब बराबर मात्रा में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा Q/4, ठीक है ना। तो Q/4 मिलेगा इसके पास में, Q/4 मिलेगा फिर इसके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आवेश है वो समान मात्रा में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात समझने की है कि अगर इसके पास में चार्ज अगर Q है और इसके पास में अगर चार्ज Q/2 है ना, और मैंने इन दोनों को फिर क्या किया, कनेक्ट किया मैंने आपस में। तो कनेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो भाई चार्जिंग से पूर्व आवेश, टोटल आवेश कितना था अपने पास में, तो Q था ये और Q/2 था ये, तो टोटल चार्ज हो गया इसका 3Q/2, है ना, इस तरह से। अगर ये 3Q/2 है तो अब जैसे ही मैं इनको मतलब दोनों को आपस में जोड़ूंगा, तो ये वाला जो आवेश है ये दोनों में बराबर बटेगा। तो दोनों में बराबर बटने का मतलब ये है कि ये वाला चार्ज अगर दोनों में बराबर बट रहा है, तो इसको अगर करके देखें तो ये क्या रहेगा अपने पास में 3Q/2। तो अगर ये बराबर बट रहा है तो बराबर बटने का मतलब है कि आधा इसका हो जाएगा इसके पास में, आधा इसका हो जाएगा इसके पास में। तो आधा होने का मतलब है कि मैंने इसको आधे से डिवाइड कर दिया ऐसे करके, ठीक है ना। अगर इसको इस तरह से किया तो भाई अपने को पता है ये गया यहाँ पे और ये चला गया तुम्हारे पास में, सॉरी आधा हो गया। तो आधा होने का मतलब है कि 1/2 यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारे पास में यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास में 3Q/4। तो 3Q/4 चार्ज बनेगा इसके पास में और 3Q/4 चार्ज बनेगा इसके पास में, ठीक है ना। अब कोई आपसे ये कहे कि भाई आवेश का ट्रांसफर कब तक चलने वाला है, तो आवेश का ट्रांसफर तब तक चलने वाला है जब तक कि इसका और इसका आवेश बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। ये वो तरीका ये कि कई बार आपसे तार को मतलब तार वगैरह से जोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, आपसे सीधा कहेगा कि भाई इस वाले धातु के गोले के साथ में इसको भी टच किया। तो अगर टच कर रहा है तो टच करने का मतलब ये कि भाई या तो तार से जोड़ लो तब भी मतलब कनेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, अगर दोनों को टच कराया फिर भी बात वही है, ठीक है ना। तो दोनों ही बातें सेम रहेगी। तो अगर वो टच करवाए मतलब स्पर्श करवाए तब भी चार्ज इसी तरह से बटने वाला, अगर धातु के तार से जोड़ा है तब भी चार्ज इसी तरह से बटने वाला है। तो इस वाली विधि को अपन क्या बोलते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन। तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी, दो बातें ध्यान रखने लायक है यहाँ पे कि एक तो जो अपना निकाय का जो मतलब आवेशन से पूर्व का जो आवेश है और निकाय के पश्चात का जो आवेश है वो तो सेम रहने वाला है, ये तो आवेश संरक्षण का नियम है। उसके बाद में जो निकाय से पूर्व का आवेश है वो जो आवेश है वो निकाय के पश्चात दोनों में दोनों वस्तुओं में क्या हो जाएगा, बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर समझने लायक है कि अगर इस पर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो चार्ज जो बट के पहुंचा है तो यहाँ पर भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब इस पर भी पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और घर्षण द्वारा आवेश में क्या था कि एक के पास में नेगेटिव था, दूसरे के पास में कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो संपर्क द्वारा आवेश में इस वाले प्रोसेस का ध्यान रखें कि आवेश अपना किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। तो अगर आपको कूलाम का नियम जब आपको कूलाम का नियम पढ़ने के लिए मिलेगा तो आपको इसके यूज वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। मिल सकते हैं कि मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल वगैरह में, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अब इसको 18 में अब तीसरा जो है उसको अपन बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है अपने पास में प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि मेरे पास में जो एक बॉडी है वो तो होगी मतलब आवेशित और दूसरी बॉडी कैसी होगी, उदासीन होगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास में ये कोई धातु का गोला फिर से, ठीक है। अब मैंने इस धातु के गोले को क्या किया, धातु का गोला नहीं, चलो मैं यहाँ पे एक धातु की प्लेट ले रहा हूँ। तो मान चलो ये मेरे पास में कोई धातु की प्लेट है, ठीक है। मैंने इसको किसी मतलब विद्युत रोधी स्टैंड पर मैंने लगा रखा है इस तरह से, ये विद्युत रोधी स्टैंड है, चलो लिखे दे रहा हूँ मैं इसको। ये क्या अपने पास में विद्युत रोधी स्टैंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको चार्ज दे रखा है कि मैंने इसको चार्ज दे दिया तुम्हारे पास में प्लस वाला, मतलब धनावेशित प्लेट है ये अपने पास में, ठीक है। आराम से समझना, काफ़ी इजी टॉपिक है। तो ये मैंने इसको दे दिया। अब यहाँ पे मैंने दूसरी प्लेट मैंने लगा रखी है इस तरह से, ये दूसरी प्लेट है। तो ये प्लेट कैसी है, ये उदासीन है, मतलब इस पर उदासीन का मतलब है कि जितना इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके पास में नेगेटिव चार्ज है भाई, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद में क्या हुआ, चलो मैंने इसको भी स्टैंड पे लगा दिया इस तरह से, वैद्युत रोधी स्टैंड पे लगा दिया, ठीक है ना। और वैद्युत रोधी स्टैंड पे लगाने से चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी चलेगा। अब देखो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इन दोनों प्लेट्स को आपस में मतलब पास पास लेके आऊँगा, तो पास पास लाने से क्या होगा
कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो आकर्षण का मतलब ये है कि इसका जो जितना भी टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो तो आ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की साइड की ओर, और इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा दूसरी साइड की ओर। तो मतलब जितना भी, चलो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इस वाली प्लेट पर था तुम्हारे पास में पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके ये स्टैंड हो गया इसका, ठीक है ना। और ये था इसके पास में, ये दूसरी प्लेट थी, उदासीन थी, मैं इसको पास लेके आया। तो इस प्लेट का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो तो हो जाएगा इस वाले किनारे पर, ऐसे करके, और जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा इस वाले किनारे पर, मतलब दूर हो जाएगा प्रतिकर्षण के, इस वाले पॉजिटिव के प्रतिकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। तो इस वाले पॉजिटिव के आकर्षण की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज इसकी ओर हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टैंड होगा। अब मैंने क्या किया, इसके इस वाले सिरे को मैंने ज़मीन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ज़मीन से कनेक्ट करते क्या हुआ कि इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इस वाली साइड है वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे चला गया, ज़मीन के अंदर। जैसे पूरा पॉजिटिव चार्ज इसका ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको ज़मीन से हटा देंगे, मतलब इसका जो संपर्क है वो हटा देंगे। जैसे अपन यहाँ से संपर्क हटाएंगे तो इस वाली बॉडी के पास में केवल चार्ज कौन सा बचेगा, नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर तीसरे स्टेप में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो तीसरे स्टेप का आप अपने आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही बना लेना कि यहाँ पे आप पूरी इस प्लेट पर क्या लिखा दो कि नेगेटिव चार्ज, और इस वाले संपर्क को यहाँ से हटा देना, ठीक है ना। इसको स्टैंड पर लगाए रखना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्टैंड पर लगाए रखना। तो इस वाले संपर्क को हटा देना, पूरी प्लेट पर क्या बना देना, नेगेटिव। तो इसमें और इसमें मतलब डिफरेंस वगैरह क्या है कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आया। अच्छा, इसको प्रेरण क्यों बोल रहे हैं, प्रेरण इस वजह से बोल रहे हैं कि मैंने इन दोनों प्लेट्स को आपस में ना तो टच, मतलब किसी भी तरह से मैंने इनका टच नहीं करवाया, ना तो यहाँ पे घर्षण हुआ है, ना यहाँ पे किसी तरह का कोई स्पर्श वगैरह हुआ है, और फिर भी इस वाले पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ है इस वाली प्लेट पर, मैंने प्रेरित करवा दिया। तो इस वजह से इस वाली विधि को अपन बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। अगर ये वाली प्लेट मतलब धातु के हिसाब से, मतलब मैटर के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से और साइज वगैरह के हिसाब से अगर इसके बराबर है, इसकी तरह ही है बिल्कुल सेम टू सेम, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर होगा उतनी ही मात्रा में इसके पास में क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये है आपके पास में आवेशन की तीसरी विधि। तो ये वाली विधियाँ मतलब आपको याद रखनी है और ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तो आप इसको बड़े आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप चाहो तो बुक वगैरह की हेल्प ले लेना जिससे आप आराम से इनको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को इसमें ऐसा भी कुछ मतलब लिखाने लायक दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊँ, तो आप आराम से लिख सकते हो, काफ़ी ईजी टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो लेक्चर है उसमें अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम को। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या मतलब तीसरा जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको अच्छी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लेक्चर रहने वाला है अगले वाला, और ये मान लो कि बहुत अच्छा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा उसको। तो फिलहाल में ये आपकी मतलब आवेशन की विधियाँ हैं, तो फिलहाल में आप इनको देखें और इनको अच्छे से सीखें इनको कि भाई किस तरह से अपना आवेश यहाँ पर बढ़ रहा है, किस तरह से अपन आवेश को बांट पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो इसी के साथ में अपना जो सेकंड लेक्चर है वो समाप्त होता है। और आप हर एक लेक्चर को बिल्कुल सीरियल से देखें, जैसे पहला लेक्चर होता है, ये मत सोचें कि भाई पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में अपना बेसिक हुआ तो ये सारी चीज़ हमें आती हैं। तो आप प्रॉपरली एक एक लेक्चर को देखते जाओ, लास्ट में जाके जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह होंगे तो आपको काफ़ी सारी हेल्प वगैरह मिलने वाली है इनसे, ठीक है ना। तो इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, और अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, ठीक है ना। और उनसे भी कहें कि वो भी मतलब सब्सक्राइब वगैरह करें, और वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।